आपको खाली करते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन सी सब्ज़ी हमने खरीदा और उसका क्या रेट मुझे बगवाड़ा मंडी में मिला है। सबसे केवल 30 रुपये का किलो और हमने ले लिया लगभग महीने भर का टमाटर। ऐसा ही है, एक महीना चल जाएगा। एक महीना चल जाएगा अपना। ये है तरबूज, जो खरीदते वक्त शायद मैंने वीडियो नहीं बना पाया और थैली भरती जा रही है, लेकिन जो सस्ते रेट है ना, वो लालच के कारण रेखा एक एक करके हर एक सब्जी को भरने लग जा रही है। जहाँ जाती है सब्जी का रेट पूछती है और रेट इतना कम होता है कि वो खरीदने से बाज नहीं आती। अभी हम लोग खरीद रहे परवल, जो मिल रहा है 60 रुपये का किलो। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं अपने शहर के सबसे बड़ी सब्जी मंडी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं बगवाड़ा मंडी में। आपके घर तक या आपके थाली तक जो सब्जी पहुंचती है ना, वो सबसे पहले यहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, पूरे शहर में यहीं से सब्जी का सप्लाई किया जाता है, चाहे आप खुदरा रूप में खरीदें या फिर बेचने के मकसद से थोक रूप में। यहीं से सब्जी पूरे शहर को सप्लाई होता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस समय रुद्रपुर के बगवाड़ा मंडी में कौन सी सब्जी का क्या रेट है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप थोक में तो खरीद ही सकते हैं, खुदरा रेट में भी आप यहाँ से सब्जी खरीद के ले जा सकते हैं। और संडे का दिन है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग अपने घर के ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो कुछ लोग सब्जी को बेचने के लिए शहर में जो फर लगाते हैं, वो लोग यहाँ से खरीद के ले जाने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको कि इस समय इस शहर में सब्जियों का क्या रेट चल रहा है। कुछ खरीदारी भी करूंगा और उसका भी वीडियो मैं आपके साथ हाथ के हाथ शेयर करता चलूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा और घर बैठे आप सब्जियों का रेट क्या चल रहा है शहर में अंदाज़ा लगा पाएंगे। इससे कंपेयर भी कर पाएंगे कि यहाँ का रेट और आपके शहर में जो सब्जी मिल रहा है उसका क्या रेट है। तो अब देर ना करते हुए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। चलिए अब सीधे सीधे चलते हैं मंडी के तरफ। भीड़ किस कदर है आप देख सकते हैं, चारों तरफ जो गाड़ियों की लाइन दिख रही है ना, और इधर में ई रिक्शा जाते हुए, वो सभी यहाँ से फल और सब्जी के लिए ही आए हुए हैं। ये वाली लाइन यदि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से शायद दिख नहीं पा रहा होगा, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन में केवल और केवल फलों का फर लगता है। फलों की यहाँ पे शॉप है और इधर में जितने भी खरीदार आपको दिख रहे हैं वो सभी फल खरीदने के लिए हैं। जबकि सब्जी की यदि बात करूं तो आगे जाके आपको सब्जी की मंडी दिखेगी। ये जगह जगह आपको फल यहाँ पे जो लगा हुआ दिख रहा है वो इसी मंडी से खरीदते हैं और कई लोग तो यही बेच के चले भी जाते हैं। घंटा 2 घंटा में अपने दिन की अपनी दिहाड़ी वो अच्छा खासा निकाल लेते हैं। और जो खुदरा खरीदार हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो, वो यहीं से लेकर सीधे सीधे चले जाते हैं। यदि आप बड़े बड़े दुकान के तरफ रुख करेंगे तो वो आपको 2 किलो 4 किलो नहीं बेचते हैं। 2 किलो 4 किलो या 5 किलो यदि आपको लेना है तो इसी तरह के फर से आपको लेना है। और रेट की यदि मैं बात करूं तो कॉलोनी में जो रेट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा सस्ता यहाँ मिल जाता है। आइए प्याज का रेट का पता करते हैं। प्याज कैसे दिया वैसा? 100 रुपये धरी, यानी कि 20 रुपये। प्याज का रेट यहाँ पे 100 रुपये धरी, यानी कि 20 रुपये का किलो बता रहे। और प्याज पहले ही खरीद के मैं अपने बैग को ज़्यादा वज़नदार नहीं बनाना चाहता। ये वाला लहसुन 60 रुपये का किलो और ये दाना वाला जो आप देख रहे हैं ये 70 का किलो बता रहे हैं। तो मैं जो खुले हुए दाना है ना उसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हर एक दाना उसका मुझे अच्छा लगता है। लिया पन्नी नहीं देखो सर। तो लीजिए खरीदारी की शुरुआत होगी। रेखा लहसुन खरीदने लग गई है। जो खुले दाने वाले हैं 60 रुपये का और बड़े बड़े दाने हैं तो 60 रुपये के हिसाब से मुझे लगता है सही रेट है। कॉलोनी में यदि इसी लहसुन की बात करूं तो वहाँ 80 से 90 रुपये तक का किलो बेचते हैं। मुझे तो 70 से बढ़िया ये 60 वाला क्वालिटी लगा, क्योंकि उसके दाने फ्रेश और बड़े बड़े दाने हैं। मुझे तो ये दाने वाले से बढ़िया ये लहसुन की बात। चलिए अब देखते हैं अगला पाव कहाँ है। बीच में करेला मिला था जो 30 रुपये का किलो दे रहा था,
लेकिन उन्होंने ये बोला कि आपको कम से कम 1 किलो लेना पड़ेगा, और 1 किलो हम लेके घर में ख़राब नहीं कर सकते, इसलिए हमने करेला नहीं खरीदने का फैसला किया। दोस्तों अब लौकी ले रहे हैं, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 10 रुपये का 2। ऑनलाइन पेमेंट ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? तो कैश तो है नहीं, आने मोबाइल से ले लो। तो रख दो, है नहीं। ये देखिए किस हिसाब से रोड बंद हो रखा है पूरा, कुछ आने वाले तो कुछ जाने वाले, दोनों तरफ से लोग आ और जा रहे हैं, इसी वजह से रोड बिल्कुल बंद हो गया। और दूसरा कारण ये भी है कि जो फर है ना वो बिल्कुल रोड पे ही लगा होता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर आलू ले जाते हुए दिख रहे हैं, और ये पन्नी में कद्दू। ये सारे जो बड़े बड़े आपको शॉप दिख रहा है ना वो सब होलसेलर वाले हैं, और जो रोड के किनारे बैठे हुए दिख रहे हैं आपको ये खुदरा भी बेचते हैं और होलसेल तो बेचते ही बेचते हैं, दोनों का रेट अलग होता है। अब देखा खरीदने लगे हैं भिंडी, और भिंडी का रेट जो यहाँ का है वो 25 रुपये का किलो के हिसाब से दे रहे हैं, ये देखिए। लेकिन यहाँ ये चीज़ है ना कि आपको छांट के साथ नहीं देते हैं, जो हाथ में उनके आ जाते हैं वो पन्नी में भर देते हैं, और कम से कम 1 किलो ये बेचते हैं, उससे कम यदि आप कहेंगे तो मना कर देंगे, यानी कि आधा किलो 1 पाव का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो 1380 ग्राम है, अभी तक पैसे नहीं दिए उसने। 425 रुपए। तो ये भिंडी हमने लिया है 25 का किलो, जो 1300 ग्राम के आसपास है। और अब रेखा खरीद रही है शिमला मिर्च, जो मिल रहा है 20 रुपये का किलो। जी हाँ दोस्तों, केवल हाँ जो 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं, और शिमला भी बिल्कुल फ्रेश है। खीरा की यदि बात करूँ तो यहाँ खीरा मिल रहा है केवल और केवल 10 रुपये का किलो, जो कॉलोनी में आजकल 20 रुपये का किलो हो गया है, और सोनी में जाके यही शिमला मिर्च 20 रुपये का पाव मिल जाता है, 20 रुपये का पाव बन जाता है। तो यहाँ से खरीदने की यही एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है कि एक तो आपको फ्रेश मिल जाता है, सीधे किसान से आप खरीदते हैं, और दूसरा बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है। तो यहाँ से शिमला लेने के बाद रेखा अब ले रही है खीरा, जो 10 रुपये का किलो बेच रहे हैं। कॉलोनी में पहुँचने के बाद ये 10 रुपये का किलो खीरा 20 रुपये का हो जाता है, यानी डबल का रेट वहाँ पे जाके बढ़ जाता है इसका। अब देखिए यहाँ पे पालक, बिल्कुल फ्रेश पालक, इस गर्मी में इस चिलचिलाती धूप में भी फ्रेश पालक आया हुआ है, जो 15 रुपये का किलो केवल मिल रहा है। और सस्ता रेट होने की वजह से हम लोग घर से चले थे केवल प्याज और लहसुन खरीदने के लिए, और रेखा है कि घर से ट्रॉली बैग और बैग दोनों लेके आई है, और एक एक करके जो भी सब्जी सस्ता मिल रहा है वो भरते ही जा रही है, भरते ही जा रही है। यहाँ आपको दूर दराज से आए हुए लोग नाश्ता करते हुए दिखेंगे। और ये वाली गली अभी हमने पूरा पार किया है, लगभग आधा घंटा का सफर हो गया है, और केवल इस गली को हमने अभी पार किया है। इधर वाला एरिया अभी भी हमने देखा नहीं है, और दोनों तरफ रोड के किनारे यहाँ भी फर लगे हुए हैं, जो केवल और केवल खुदरा रेट में बेचते हैं। अब हम लोग एक ऐसे फर पे पहुँचे हुए हैं जहाँ पे तरह तरह की सब्जियाँ हैं, जिसमें पहला टारगेट अपना ये लाल लाल टमाटर है, जो 30 रुपये का किलो दे रहे हैं। से लिए हमने टमाटर, और अब करते हैं इनको ऑनलाइन पेमेंट। और अब हम लोग पहुँचे हैं एक ऐसे फर पे जहाँ से नींबू खरीद रहे हैं, लेकिन नींबू का रेट ने आज आसमान छू रखा है, यानी कि जो 200 रुपये किलो तक का नींबू घर तक मिलता था, वो नींबू मंडी में आके 230 रुपये के किलो के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन आए हैं तो लेके जाना है। ये आधा किलो हमने लिए हैं, और आधा किलो पहली बार कोई ऐसा सब्जी है जो मुझे इस मंडी में मिला है 230 रुपये के हिसाब से। और थैली भरती जा रही है, लेकिन जो सस्ते रेट है ना वो लालच के कारण रेखा एक एक करके हर एक सब्जी को भरने लग जा रही है। जहाँ जाती है सब्जी का रेट पूछती है, और रेट इतना कम होता है कि वो खरीदने से बाज नहीं आती। अभी हम लोग खरीद रहे परवल, जो मिल रहा है 60 रुपये का किलो। आप देख सकते हैं दाना बिल्कुल फ्रेश है, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि अब थैला अपना भर सा गया है। ये आखिरी खरीदारी है आज की। चलते तो हमारी खरीदारी हो गई पूरी, और अब चलते घर के तरफ। मैं ऑलरेडी अपने बाइक के पास आ गया हूँ, और उठाता हूँ फटफटिया, सीधे पहुँचता हूँ घर, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है, और थैला जो लेके आया था सब्जी लेने के लिए वो ऑलमोस्ट भर गया है। तो अब सब्जी लूँ भी तो रखूँ किसमें, ये असमंजस पड़ गया है। ये असमंजस सा हो गया है,
इसलिए आज की खरीदारी अब यही रोकते हैं। तो मंडी से खरीदारी के बाद चलिए एक एक करके अब थैला को खाली करते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन से सब्जी हमने खरीदा और उसका क्या रेट मुझे बगवारा मंडी में मिला है। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सबसे महंगा मिला है और ये है दोस्तों नींबू, जो 220 रुपये का किलो मुझे बगवारा मंडी में मिला है। मुझे उम्मीद है आसपास के कॉलोनियों में और सब्जी मंडी में ये कम से कम 250 से 260-70 रुपये का किलो आज मिलने वाला होगा। अगला जो है वो टमाटर है और ये हमने क्या रेट लिया? 30 रुपए किलो। 30 रुपये का किलो। और कॉलोनी में क्या रेट है इसका? 50 रुपए किलो। कॉलोनी में 50 और मंडी में मुझे 30 रुपये का किलो मिला, जो बिल्कुल फ्रेश दाना है। बिल्कुल फ्रेश। ये देखिए किस हिसाब से फ्रेश दाना है, केवल 30 रुपये का किलो। और हमने ले लिया लगभग महीने भर का टमाटर। ऐसा ही है, 1 महीना चल जाएगा। एक महीना चल जाएगा अपना। ये है तरबूज, जो खरीदते वक्त शायद मैंने वीडियो नहीं बना पाया। आकर दिखाता हूँ आपको। ये तरबूज है जो मुझे मिला है 25 रुपये के किलो के हिसाब से। कॉलोनी में यही 35 या 30 रुपये का किलो मिलता है, मंडी में केवल 25 रुपये का किलो मुझे मिला। और इस चिल्लाती धूप में इस तरह का पालक बहुत मेहनत से ही किसान उगाए होंगे। आप देख रहे हैं जैसे लग रहा है सर्दियों के सीजन का ये पालक है, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी में इस तरह का हार्वेस्टिंग बहुत बड़ी बात होती है। और किसान ने जो भी उगाए हैं उन्होंने इसके पीछे ज़रूर बहुत मेहनत किए होंगे। क्या रेट मिला इसका? 15 रुपए किलो। और केवल मंडी में ये मुझे 15 रुपये का किलो के हिसाब मिला है। यह दोस्तों खीरा जो 20 रुपये का किलो कॉलोनी में आता है और बगवारा मंडी में केवल 10 रुपये का किलो के हिसाब से मुझे मिला है। बिल्कुल फ्रेश और कच्चे खीरा है ये है दोस्तों परवल, जो कॉलोनी में 100 रुपये के किलो के हिसाब से मिलता है और बगवारा मंडी में केवल 60 रुपये का किलो मुझे ये मिला है, जो बिल्कुल फ्रेश आपको दिख रहा होगा। ये सबसे सस्ता रेट यदि मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। शिमला मिर्च है जो 10 रुपये का। शिमला जब कॉलोनी में फल वाले आते हैं ना तो 40 रुपये का किलो बेचते हैं, जो मुझे बगवारा मंडी में केवल 20 रुपये का किलो मिला है। यानी कि 50% रेट बढ़ा के कॉलोनी में आकर वो बेचते हैं। और ये है दोस्तों भिंडी, जो मुझे लगता है सस्ते रेट में मिल गया। 25 रुपये का किलो के हिसाब से मुझे मिला, जबकि कॉलोनी में इसका रेट बहुत महंगा है, यानी कि 60 रुपये का किलो मिलता है। आप समझ सकते हैं मंडी में 25 रुपये किलो और घर पे यही सब्जी जो पहुंचाने आते हैं वो 60 रुपये का किलो बेचते हैं। और ये है लहसुन, जो मुझे केवल 60 रुपये का किलो मिला है और सारे ही दाने बिल्कुल फ्रेश आपको दिख रहे हैं। तो ये खरीदारी आज की आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं आपके तरफ यदि रेट ये आपको यहाँ का रेट सस्ता या महंगा मिला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके शहर में इन सब्जियों का अभी क्या रेट चल रहा है।